दोस्तों, क्या होता है जब एक इंसान की जिद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आज की कहानी कामयार की है। एक ऐसा शख्स जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, जिसे लगता था कि पैसा और रुतबा ही सब कुछ है। लेकिन प्यार की राह में जब उसे पहली बार ना सुनाई दी तो उसकी पूरी दुनिया हिल गई। कहानी की शुरुआत होती है एक तल्ख बातचीत से। कामयार आयरा से माफी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। वो दावा करता है कि वो बदल गया है, उसने शराब छोड़ दी है और अब वो ऑफिस जाएगा। लेकिन आयरा के दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत और चिढ़ है। आयरा का साफ कहना है, हमसे दूर रहो ताकि हम चैन से जी सके। ये चोट गहरी थी, लेकिन कामयार की जिद अभी खत्म नहीं हुई थी। वहीं दूसरी तरफ कहानी में एक और मोड़ आता है। इश्तियाक और फलक का रिश्ता तय हो रहा है। इश्तियाक ने अपनी सच्चाई से सबका दिल जीत लिया। उसने कबूल किया कि उसकी जिंदगी में पहले कोई और लड़की थी। उसकी इसी ईमानदारी ने फलक के पिता का भरोसा जीत लिया। यहाँ हमें दो किरदारों का कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ इश्तियाक है जो सच बोलकर सम्मान पा रहा है, और दूसरी तरफ कामयार जो अपनी गलतियों को सिर्फ बातों से ढकने की कोशिश कर रहा है। कामयार का पागलपन इस हद तक बढ़ जाता है कि वो अपने माता पिता को बंदूक की नोक पर तो नहीं, लेकिन जायदाद छीनने की धमकी देकर आयरा की धार ले जाता है। उसे लगता है कि अगर उसके अमीर माता पिता रिश्ता लेकर जाएंगे तो कोई मना नहीं कर पाएगा। लेकिन आयरा के पिता ने जो किया वो कामयार के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। आयरा के पिता ने कामयार को आईना दिखाया। उन्होंने उसे बदतमीज, नासमझ और घमंडी करार दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अपने नाम के पीछे से अपने बाप का नाम हटा दो, फिर देखो तुम्हारी औकात क्या है। आयरा ने भी उसे बुरी तरह जलील किया। उसने उसे गैंगस्टर और गुंडा कहा और साफ कह दिया कि जो इंसान खुद को नहीं संभाल सकता वो किसी और का हाथ क्या थामेगा। ये अपमान कामयार के सीने को छलनी कर गया। वो टूट चुका था। अपनी दादी के पास जाकर जब वो रोया तो दादी ने उसे एक कड़वा सच बताया, जो बातें चुपती हैं अक्सर वही सच होती हैं। बस यही वो पल था जहां से कामयार की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अगली सुबह सबको लगा कि कामयार फिर कोई तमाशा करेगा, लेकिन इस बार वो कामयार नहीं था जिसे सब जानते थे। वो सीधे ऑफिस पहुंचा, और वो भी चेयरमैन के रूप में। उसने पुराने और कामचोर डायरेक्टर्स को निकाल बाहर किया, यहाँ तक कि अपने पिता को भी समय पर ऑफिस आने की हिदायत दे दी। उसने दिखा दिया कि अब वो अपनी पहचान खुद बनाएगा। अपने पिता से उसने साफ कहा, मैं बदला नहीं ले रहा, मैं खुद को बदल रहा हूँ। कामयार का ये नया अवतार, ये टर्मिनेटर मोड सबको हैरान कर देने वाला है। क्या कामयार वाकई बदल गया है? क्या वो आयरा को ये साबित कर पाएगा कि वो दो कौड़ी का इंसान नहीं है, या फिर ये भी उसकी किसी बड़ी जिद का हिस्सा है? ये ड्रामा हमें सिखाता है कि कभी कभी जिंदगी में गिरने के बाद ही इंसान को संभलने का सही तरीका समझ आता है। कामयार की ये जर्नी अब एक बेहद रोमांचक मोड़ पर है, जहां वो अपनी राख से दोबारा जी उठने की कोशिश कर रहा है। क्या वो कामयाब होगा? ये तो वक्त ही बताएगा।